और ये अदालत आज फिर भारत के संविधान में निहित शिक्षा के अधिकार पर जोर डालती है और सख्त से सख्त शब्दों में ये निर्देश देती है कि जग्गू जिस भी स्कूल में पढ़ना चाहे उसे उस स्कूल में दाखिला दिया जाए। बाबा, हमें शिक्षा मिलेगी बाबा। और इस कोर्ट का मानना है कि जग्गू द्वारा कालीकांत ठाकुर पर लगाए गए आरोप बहुत ही गंभीर है। उन्हें आज की सुनवाई और सिर्फ एक साक्ष्य ना मिलने के कारण खारिज नहीं किया जा सकता। ये कोर्ट पुलिस को आदेश देती है कि कालीकांत ठाकुर पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाए। चित्ता समुदाय पर हवेली के दमन का कोई भी पहलू बिना जांच के ना छोड़ा जाए और इस पूरी जांच के दौरान जग्गू की सुरक्षा स्थानीय पुलिस के जिम्मे है। ये कोर्ट जग्गू को सभी अपराधों से मुक्त करके उसके सुनहरे भविष्य की कामना करती है। खूब पढ़ो और खूब आगे बढ़ो। The court is adjourned. सच में अब हमें कोई अपराधी तो नहीं कहेगा ना शिक्षा वाली काकी? नहीं, हमें शिक्षा लेने से कोई नहीं रोकेगा ना? बिल्कुल नहीं रोकेगा। शिक्षा वाली काकी, आप देखिएगा, हमने स्कूल जाकर सबसे पहले अपना नाम लिखना सीखेंगे। जागृति। बेटा, क्या नाम बताया तुमने अपना? जागृति। हम अपने होने वाले बच्चे को बहुत ही शानदार परवरिश करेंगे कि वो हमारे समुदाय के माथे पे ये अपराधी का जो कलंक है उसे मिटा देंगे। और यहाँ जागृति लाए। आपने हमारे माथे से अपराधी होने का कलंक मिटा दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिक्षा वाली काकी। तुम अपना ख्याल रखना बेटा। सियार को देखकर हुआ तो करेगा ही ना। ससुरा खून ने खून को देखकर माइक पहचान ही लिया। मलकिनी काकी और आकाश ने हमारी मदद तो की, बाकी वहाँ हवेली में झूठ का ही बोला। जाकर पूछते हैं।
बहुत न्याय का मूर्ति बनती हो ना। हाँ, आओ, आज तुम्हारी हेकड़ी निकाल ही देते हैं। पापा पापा ऐसा मत कीजिए प्लीज। पापा जग्गू, चल बेटा बस्ती चलते हैं। वहां भी तो सबको बताना है ना, तू अपराधी नहीं है। चल चल बेटा। बाबा अब हमें कोनो अपराधी तो नहीं कहेगा, लेकिन झूठी तो सब कहेंगे ना। बाबा तुमने हमारी सच्ची बात को झूठी बात काहे बनाया और शिक्षा वाली काकी को काहे बता दिया? वहाँ हवेली में आकाश झूठ बोला, उसके बाद मलकिनी काकी ने यहाँ झूठ बोला, ऐसा काहे बाबा? जग्गू बेटा, हम तुझसे झूठ कभी नहीं बोलेंगे, पर बेटा कभी कभी हालात ना ऐसे बन जाते हैं कि सच बोलने से बेहतर है झूठ बोलना। लेकिन झूठ बोलना तो हमेशा गलत बात होता है ना बाबा। जग्गू बेटा, कभी कभी ना सही और गलत का अंतर समझना इतना आसान नहीं होता। इसमें कौन सा बड़का बात है मौसी? जो सच बोले वो सही और जो झूठ बोले वो गलत। तुम दोनों ऐसे काहे देख रहे हो हमको? ठीक कह रहे हैं ना हम? कोई हमारी बात काहे नहीं मानता? देखो ना, हम सबको कितना समझाने की कोशिश की कि हम अपराधी नहीं है, हमने कोनो अपराध नहीं किया, पर कोनो नहीं समझा। हम सबको कितना बताए कि का सही है का गलत, पर कोनो नहीं समझा। पर जैसे ही शिक्षा वाली काकी ने एक हथौड़ा मारा और कहे, सब मान गए। क्योंकि वो जज की कुर्सी पर बैठी है ना बेटा, उनका फैसला हर कोई को मानना पड़ता है। सरकार को भी? फिर तो राम जी जैसे भगवान है ना, जिनका बात कोई नहीं टाल सकता। बेटा न्याय करने वाला भगवान ही होता है, आसमान में भगवान जी जैसा और यहाँ जज जैसा। बाबा उस शिक्षा वाली काकी मतलब जज वाली काकी बनने के लिए भी खूब शिक्षा लेना होता है ना? हाँ बेटा, बहुत शिक्षा। बाबा फिर तो हम भी खूब शिक्षा पाएंगे और वो कुर्सी पे बैठेंगे, न्याय करेंगे, सही को सही और गलत को गलत बताएंगे। तुम ही कहते हो ना, जागृति का मतलब सही को सही और गलत को गलत बताना, लोगों को जागरूक करना, तभी तो पूरी बस्ती में बदलाव आएगा और इसके बाद जागृति आएगी, है ना बाबा? जागृति मतलब जागरूक करना, सही गलत बताना, तभी आएगा बदलाव। बाबा तुम देखना, हम ना जज की कुर्सी पे बैठ के पूरा चित्ता बस्ती के साथ न्याय करेंगे। सबके माथे से अपराधी का कलंक हमेशा के लिए मिटा देंगे। आजाद है सारी जंजीर तोड़े, फिर हम किसी को न्याय नहीं करने देंगे, किसी को जुल्म नहीं करने देंगे, सरकार को भी नहीं। अपना पति का जान से ज्यादा चित्ता छोकरी का जान ज्यादा प्यारा है तुमको। पापा आप प्लीज माँ को छोड़ दीजिए, उन्हें चोट लग जाएगी। माँ बेटा दोनों मिलकर हवेली का प्रतिष्ठा को निकालने पे तुले आप। और हमको आज वो चित्ता छोकरी ने हमको कोर्ट तक ले गई। आज जेल में होती, जेल में होती हो। और बहुरिया तो मार डालेगा। और नहीं तो माँ ठीक तो हो ना? आरती उतारे इसकी।
आज चित्ता छोकरी जेल में होती अम्मा। अरे आपकी न्याय की मूरत ही गंगा देवी अंतिम समय पे आके उसको बचा लिया। मनी, कहाँ हो गया तुमको? अरे आगे पीछे भी तो सोचो। क्या बहुरिया ने उस चित्ता छोकरी की 36 हाथ लंबी जुबान देखी है। वो अगर जेल चली जाती ना तो कई राज खोलती, आए दिन जज से मिलती और रोज रोज थाना का चक्कर लगा रहता। और जो जांच समिति बैठेगी उसका हम कहाँ उखाड़ेंगे? जांच समिति की चिंता तुम्हें कब से सताने लगी? जो कोई भी होगा नहीं जांच समिति में तुम्हारे खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा का? हाँ? पापा, वो बाहर सपना के पापा आए हैं। अब क्या करें अमोल बाबू, हो गई आपकी, वो बन गई जांच समिति। हम शर्मिंदा हैं ठाकुर साहब। हम का अब आपकी शर्मिंदगी का अचार डालें? अरे अब कुछ फूटेंगे अभी मुंह से, कहाँ आए हैं बोलिए। आपके मुंह से कुछ भी ऐसे ही नहीं निकलता है। हम यहाँ एक मतलब जानने आए हैं। अब ऐसा कहाँ निकल गया हमारे मुंह से रे? खून अपना खून का महक पहचान ही लिया। इसका क्या मतलब था ठाकुर साहब? बताइए हमें। ससुरा खून ने खून को देखकर हमारी पहचान ही लिया। सिछाले काकी, आप देखिएगा, हमने स्कूल जाकर सबसे पहले अपना नाम लिखना सीखेंगे। जागृति। क्या बात है सिपाही जी? जग्गू को तो निर्दोष बता दिया ना जज मैडम जी ने, फिर आप काहे साथे साथ आ रहे हैं? अब हमारी जग्गू ने क्या कर दिया? लगता है तुमने ठीक से सुना नहीं जज मैडम जी का फैसला। अब जब तक जांच चालू रहेगी, जग्गू हमारी सुरक्षा में रहेगी और हम दोनों 24 घंटे इसके साथ ही रहेंगे। जग्गू, ये कहाँ जा रही है? अरे रोको इसे, दौड़ो इसके पीछे कुमार, चलो। जग्गू रुक! जग्गू, जग्गू! जग्गू, जग्गू मत भाग बेटा, गाड़ी आ रही है बेटा। जग्गू, क्या कर रहे हैं? ध्यान से चलाइए प्लीज। मैडम वो लड़की आ गई थी सामने। ये तुम क्या कर रही हो जागृति? झंडे को सलामी दे रहे सीछा वाली काकी। क्या तुम्हें इस झंडे का महत्व पता है? महत्व? नहीं, वो क्या होता है हमको तो नहीं पता, लेकिन हमारे झंडे के साथ ना कोनो रिश्ता जरूर है।
कैसा रिश्ता बेटा? जब हमारा जन्म हुआ था ना, बाबा हमको बताए थे कि हमारा उंगली का छाप लेने के लिए ना हमको सरकार के दरबार में लेकर गए थे। वो दिन सरकार भी ना झंडा फहरा रहे थे और उस झंडे को सलामी दे रहे थे। बाबा ने हमको ये भी बताया कि वो दिन सब जगह एकदम ऐसा ही झंडा लगाया हुआ था। क्या जागृति का जन्म 15 अगस्त को हुआ था? शिक्षा वाले काकी, आप ही बताइए, जिसके चेहरे में हमको न्याय मिला वहाँ भी झंडा फहरा है। तो बताइए शिक्षा वाली काकी, हुआ ना हमारा ये झंडे के साथ कौन रिश्ता? क्या जागृति मेरी बेटी है? जागृति, जागृति तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। जग्गू, तू जल्दी बस्ती चल, सूरज ढलने वाला है। चल। लेकिन शिक्षा वाले काकी कुछ कह रही थी ना। अरे वो वैसे ही कुछ बोल रही होगी। तू चल, हमें दूर जाना है। चल जल्दी। पंद्रह अगस्त 2017। कुछ याद आया हरीश? हरीश, हरीश, जग्गू, जग्गू हमारी बेटी है ना? बोलो ना हरीश, मैं सही कह रही हूँ ना? जग्गू हमारी बेटी है ना? मत करो इस नन्ही सी जान के साथ ऐसे दत्ता। इस नन्ही सी जान को बख्शो दत्ता, बख्श दो दत्ता। ये आप क्या कर रही हैं मैडम जी? हम चित्ता है चित्ता, और कोई और आपकी ये बात सुन लेगा तो आपकी इज्जत पर बनाएगी। कोई और क्या सुनेगा, क्या सोचेगा? तुम ये सब मत सोचो हरीश, मुझे बस तुम्हारा जवाब चाहिए। बोलो, बोलो, जग्गू मेरी बेटी है ना? है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? बोलो, बोलो हरीश, चुप क्यों है? जग्गू मेरी बेटी है ना? नहीं, जग्गू हमारी बेटी है, हमारी और हमारी चोरू बिंदी की बेटी। अच्छा, बिंदी चोरू है तुम्हारी? चित्ता बस्ती में मैं भी रही हूँ हरीश, देखा है मैंने वहां की सुहागनों को। ना माथे पे बिंदी, ना गले में मंगलसूत्र, ना हाथ में कंगन। ऐसे कब से रहने लगी पत्नियां बस्ती में? अब ये भी कह दो कि ये भी एक संयोग है, तुम्हारी बेटी का नाम जागृति है। वो नाम जो मैंने कठिन समय में अपने बच्चे के लिए सुझाया था। हाँ, आप नाम सुझाई थी मैडम जी, पर वो कहा है ना कि हमें वो नाम बहुत ही अच्छा लगा था, इसलिए बिंदी से जो हमारी बेटी पैदा हुई उसका नाम हमने जागृति रख दिया। ये कोनो अपराध तो नहीं किया है ना? तो फिर यही बात आंख में आंख डालकर कहो ना हरीश।
फिर ये भी संयोग होगा कि तुम्हारी बेटी का जन्म 15 अगस्त को हुआ, जब कालीकांत की हवेली में झंडा फहराया जा रहा था। हवेली में साल में 2 बार झंडा फहराया जाता है मैडम जी, 15 अगस्त और 26 जनवरी। और आपके समाज ने जब हमारी पहली बच्ची को छीन लिया था ना, वो वक्त 15 अगस्त की तपिश गर्मी थी, जिसमें हमारा सब कुछ जलकर खाक हो गया। लेकिन जब हमारी जागृति पैदा हुई थी, तब 26 जनवरी की वो ठंड थी जिसने हमारी जिंदगी में ठंडक ला दी, हमें जीने का मकसद दिया। बड़ी मुश्किल से जीना सीखें। हमारी जिंदगी दोबारा तबाह मत कीजिए।